बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। कुछ दिनों से कुछ थोड़ी तबीयत अपसेट थी, तो मैं मसरूफ़ियत भी बहुत थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आज की वीडियो जो है वो बजट से रिलेटेड है, और आज स्पेसिफ़िकली हम खैबर पख्तूनख्वा के बजट पे बात करेंगे। फ्राइडे 24 मई 2024 को खैबर पख्तूनख्वा ने अपना बजट अनाउंस कर दिया, और पहली दफ़ा कम से कम मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसा है कि प्रोविंस ने फेडरेशन से पहले अनाउंस किया है। बजट उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है। इसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशंस भी हैं, उसके अंदर कंपैरिजन भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसको समराइज़ करूँ, और कोशिश करूँ कि जितना आसान हो सके। गो के इनहेरिटेडली ये टॉपिक कुछ थोड़ा बोरिंग है, ज़ाहिर है बजट में फ़िगर्स होते हैं, तो जिनका इंटरेस्ट फिगर से नहीं हो उनके लिए फिर वो चीज़ थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और पता होना चाहिए। और प्रोविंस के बजट के बाद इंशाल्लाह फेडरेशन के बजट का भी इंतज़ार कर रहे हैं हम। 7 जून को बजट आ रहा है, और इस वक्त जो सिचुएशन है, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन, बल्कि जियो पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो बड़ी सेंसिटिव हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। हमारा चैनल चूँकि टैक्स से रिलेटेड है, मैं उस मौजू को चेंज नहीं करना चाहता, बट बजट इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना और इसके हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करना, अपने बिज़नेस को प्लान करना, अपने घर को प्लान करना। इसलिए बजट को मेरा मशवरा ये है कि आप वीडियो को तवज्जो से देखें और समझने की कोशिश करें। खैबर पख्तूनख्वा ने जो बजट अनाउंस किया है, अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के जो डायनामिक्स हैं वो दूसरे सूबों के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसमें से 23 अप्रूव हुई। तो जो 25th अमेंडमेंट थी, जिसके अंदर ऐड कर दिया गया था फाटा पाटा के उसको खैबर पख्तूनख्वा में, तो 25th अमेंडमेंट के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा ने जो बजट दिया है पूरे सूबे का, बट उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके डायनामिक्स हमसे थोड़े मुख्तलिफ है। तो बहरहाल ये कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो 1.7 ट्रिलियन का, यानी कि 1700 बिलियन कह सकते हैं, या 1700 अरब रुपए का बजट उन्होंने अनाउंस किया है इस फिस्कल ईयर के लिए, जो 2024-25 कहलाता है। और इसके अंदर उन्होंने डेवलपमेंट पे और कुछ चीज़ों पे काफ़ी तवज्जो दी है, और मेरा मकसद ये है कि वो फिगर्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि फैक्ट्स आपके सामने आए कि उन्होंने जो बजट अनाउंस किया है वो क्या है। तो 1.7 ट्रिलियन का ओवरऑल जो उसका बजट अनाउंस किया है उन्होंने, जिसमें से डेवलपमेंट के ऊपर उनका काफ़ी फोकस रहा है। डेवलपमेंट आउटले जो है वो कोई 416 बिलियन का है, और इसमें जो फोकस है इनका वो है जी सोशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। मेनली अगर समराइज में करूँ उसको, इन चीज़ों पे 10% हाइक है सैलरीज के अंदर उनका प्रपोज किया है, जो 32,000 से बढ़ा के 36,000 पर मंथ की है। तो 10% जो सैलरी है उसको इंक्रीज़ करने की बात की है। सरप्लस कोई 100 बिलियन का बनता है। बजट के जो एक्सपेंडिचर है वो 1.65 ट्रिलियन का है, यानी कि 21% हायर है ये, जो 1.3 ट्रिलियन था करंट फिस्कल ईयर के अंदर। इसी तरह तकरीबन 28 बिलियन रुपीस का जो एलोकेशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जो मेन उनका फ्लैगशिप है वो है सेहत कार्ड। तो सेहत के ऊपर जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो है जी 228 बिलियन की, ये बड़ा फिगर है। और 29 बिलियन की जो इन्होंने एलोकेट किया है वो वीट की सब्सिडी पे किया। आपको मालूम है कि वीट का जो मामला चल रहे, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, तो उसके लिए इन्होंने 29 बिलियन की एलोकेट किया है वीट की सब्सिडी के ऊपर। इसके अलावा जो इनके एम्प्लॉयमेंट के हवाले से देखा जाए तो 12 बिलियन की इन्वेस्ट इन्होंने उसके लिए एलोकेट किया, 12 बिलियन। और उसमें जो यूथ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम है वो उसको एड्रेस किया 12 बिलियन से। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के नाम से जो इनके वो है, एक सीरीज समझ ले कि एहसास रोज़गार, एहसास यूथ, एहसास हुनर प्रोग्राम, और इससे इनका
एस्टिमेट किया हुआ है, इनका फोरकास्ट है कि कोई 1 लाख लोगों को जॉब्स इसमें जनरेट होंगी, मिलेंगी यंग बच्चों को। इसी तरह 3 बिलियन जो इन्होंने एक एहसास अपना घर स्कीम के अंदर एलोकेट किया, जिससे ये कोई 5,000 घर कंस्ट्रक्ट करने की एस्टिमेट किया है, फोरकास्ट है, इतना करेंगे। हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है वो आपको मालूम होगा कि जो 3,200 रुपये कमा रहा है उसको पॉवर्टी से ऊपर समझ आता है, और जो घरों का शॉर्टफॉल है वो ह्यूज है, बढ़ रहा है। और मेरी एनालिसिस है, और जो मैं रियल इस्टेट वालों के साथ और मेरे जो क्लाइंट्स हैं रियल इस्टेट से रिलेटेड, और मेरी अपनी भी वो, तो तकरीबन 1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, जो इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा फिगर है कि जो शॉर्टेज है। तो इन्होंने 5,000 घरों के लिए कोई 3 बिलियन एहसास अपने घर प्रोग्राम के अंडर में एलोकेट किया है। इसी तरह 10 बिलियन फॉर द मच डिलेड चश्मा राइट बैंक जो है उसके लिए, कैनाल के लिए इन्होंने मुख्तस किया है। और इसके अंदर फूड सिक्योरिटी को ये हैंडल करने के लिए ऐसा किया है। इनका एस्टिमेट ये है, इनकी फोरकास्ट ये है कि 10 बिलियन जो यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे चश्मा राइट बैंक कैनाल के ऊपर, तो इससे जो फूड की सिक्योरिटी है वो इंश्योर होगी। इसी तरह 3 बिलियन ही इन्होंने एलोकेट किया है BRT, यानी कि जो बस रैपिड ट्रांजिट का प्रोजेक्ट है उसमें एलोकेट किया है। तो ये तो मोटी मोटी एलोकेशंस है। जो रेवेन्यू आया है 1.7 ट्रिलियन का, उसके बाद जो एलोकेशंस है मोटी मोटी वो ये हैं। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए कि जो इनका रिलायंस है और इनका मेन बजट आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने ग्राफिकली इसको प्रेजेंट किया है कि इनका कितना फेडरेशन से आता है और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा का बाकी प्रोविंस के साथ कंपैरिजन है। वो सब भी बहरहाल मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। तो कट शॉर्ट ये कि जो फेडरेशन से इनको शेयर की एक्सपेक्टेशन है वो ये कि तकरीबन इनकी जो फेडरेशन से आएगा 1.2 ट्रिलियन का आएगा। फेडरल रिसिप्ट्स जो हैं वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन आउट ऑफ 1.7 ट्रिलियन। और प्रोविंस का जो शेयर होगा, फेडरल टैक्स असाइनमेंट हैज़ बीन पिच टू 902 बिलियन, जो कि 1% है फेडरल डिविजिबल पूल का। और इन ल्यू ऑफ ये आएगा जो वॉर ऑन टेरर है उसमें ₹108 बिलियन है। स्ट्रेट ट्रांसफ़र जो होगा वो होगा कोई 42 बिलियन का। विंडफॉल लेवी ऑन ऑयल जो है वो 46 बिलियन की है। नेट हाइड्रल प्रॉफिट जो होगा वो है 33 बिलियन का। और नेट हाइड्रल जो प्रॉफिट है, एरियाज हैं जो इनके, वो कोई 78 बिलियन के। तो ये इनका फेडरेशन से एक्सपेक्टेशन है कि ये कंट्रीब्यूशन होगा। अब प्रोविंस खुद क्या जनरेट कर रहा है, तो प्रोविंस की ओन रेवेन्यू जो है एस्टिमेट किया गया है कि ये कोई 93 बिलियन का होगा, जिसमें 63 बिलियन टैक्स से और 30 बिलियन नॉन टैक्स रिसिप्ट आएगा। अच्छा, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो फिगर्स बताऊँ जो आसान लगें और समझ आए, और उन डेसिमल्स में के जैसे मिसाल के तौर पर ये 93.5 बिलियन है, तो उसको मैंने 93 बिलियन राउंड ऑफ कर लिया ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अच्छा, इसके अलावा जो एडवांस फैसिलिटीज़ दी हैं फेडरल गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रपोज 331 बिलियन इन एडिशन टू 252 बिलियन हैज़ बीन embarked फॉर फेडरल रिसिप्ट्स फॉर दी मर्ज डिस्ट्रिक्ट। अब ये जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ की जो डायनेमिक्स हैं वो डिफरेंट है कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट और क्या, तो जो इंक्लूड करंट बजट एलोकेशन ऑफ 72 बिलियन, एलोकेटेड डिमांड टू करंट बजट 55 बिलियन, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम is 36 billion, accelerated implementation program of 40 billion, unfold rupees 39 billion, 3% शेयर बनता है ये। और मर्ज्ड एरिया और रिहेबिटेशन ऑफ टेम्पररी डिस्प्लेस प्रोग्राम पर्सन जो है उनके लिए इन्होंने ये तकरीबन 3% बनता है ₹39 बिलियन का, वो एलोकेट किया हुआ है। तो प्रोविंस की जनरेशन और उसकी डिवीजन कुछ इस तरह है। फिर कुछ फॉरेन प्रोजेक्ट्स की जो ऊपर जो रिलायंस है वो ये कि फॉरेन प्रोजेक्ट्स जो है हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 130 बिलियन, और इंक्लूडिंग 122 बिलियन फॉरेन लोन्स हैं और 7.8 बिलियन डोनर्स जो ग्रांट हैं वो हैं।
In addition to these development and non-development grants under the Federal Public Sector Development Program, जो PSDP है, और पिच कर रहे हैं इसको 26 बिलियन पर। अब आ जाते हैं जी एक्सपेंडिचर की साइड पर। अगेन मैं कहूँगा कि मैंने इसको कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल रखूँ। एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 1.2 ट्रिलियन इंक्लूडिंग 1 trillion for settled district and 144 for the merged district। अगेन वही बात आ गई कि जो इनके डायनेमिक्स है, इनकी डेफिनेशन है जिसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स क्या है और मर्ज डिस्ट्रिक्ट क्या है। सेटल्ड एरिया जो प्रोविंशियल सैलरी है उसकी डिवीजन पे इन्होंने दी है कि 246 बिलियन मेडिकल टेक्नीशियंस को, और इस तरह पूरी डिटेल है। बट सैलरी का जैसे मैंने आपको बताया कि 10% इंक्रीज करके 36,000 पर मंथ के ऊपर बात की जा रही है, उसकी एलोकेशन है। और इसके अलावा जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैलरीज है उसका भी एलोकेशन है 52 बिलियन का। तहसील सैलरीज उसकी तरह उसकी डिटेल है, तो वो पूरी सैलरीज के ऊपर एक डिटेल है। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, और उसमें जो एक अमाउंट है 416 बिलियन हैज़ बीन एम्बार्क्ड फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर for the next fiscal year, including 120 billion provincial ADPs, 24 billion for district, 36 billion for merged district, 79 billion for accelerated implementation program, or 130 billion for foreign assisted programs, and for 416 billion for federal PSDPs। तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप है। इसी तरह जो प्रपोज किया है इन्होंने, तो प्रपोज इन्होंने ये किया है कि सेल्स टैक्स को मेनली फोकस किया इसके अंदर, और उसको कहा है कि 6% पे लाया 8% से, यानी 2% कम करें। बट एट द सेम टाइम रेस्टोरेंट इनवॉइस, और मेनली ये रेस्टोरेंट के ऊपर फोकस था, जो टैरिफ हेडिंग 9801 है उसके अंदर, जो क्योंकि सर्विसेज प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंदर जो मैंडेटरी कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम होना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है ऑल होटल्स पे, हर तरह के उस पर। सिमिलरली जो बजट है वो प्रपोज करता है फिक्स टैक्स ऑन वेडिंग हॉल्स, ये इन्होंने प्रपोज किया हुआ है। और गवर्नमेंट हैज़ आल्सो डिसाइडेड टू रिड्यूस पर कनाल प्रॉपर्टी टैक्स टू ₹10,000 फ्रॉम 13,600। Commercial tax rates on rental has been reduced to 10% of the rent from the existing 16%, while tax on private hospitals, medical stores, and other health-related businesses has been reduced to 5% from 16%। ये सारी वो स्टेप्स हैं जो मैं कहता हूँ अच्छे स्टेप्स हैं, इनकी अच्छी अप्रोच है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ईज़ मिले टैक्स पेयर को भी। तो ये प्रपोजल्स हैं इसके अंदर। चूँकि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि चूँकि वैल्यू ज़्यादा होती है उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो इसलिए इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर भी फोकस किया है, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको भी कम किया है, 13,600 से 10,000 रुपये पे किया है कमर्शियल रेट को। तो कोशिश ये है कि इन्होंने जो मेनली अगर कहा जाए तो जो एक प्रपोजल है इस बजट के अंदर, जो एक्सपेंडिचर की डिटेल दी है उन्होंने, एक्सपेंडिचर विद डिटेल्ड दिया है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, अदरवाइज एक्सपेंडिचर क्या है। इसी तरह जो इनपुट है फॉरेन प्रोजेक्ट से क्या आ रही है, प्रोविंशियल शेयर क्या होगा, फेडरल शेयर क्या होगा, और एक जो टोटल इस आउटले है बजट का और उसकी उन चीज़ों को भी डिफाइन किया है। तो मोटी मोटी तो ये बातें, लेकिन इसमें जो रिलेटेड होगी, जो मुझे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं तो उसकी बेस के ऊपर भी मैं ये देखूंगा, और मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि जो हमारे क्लाइंट्स के लिए या हमारे उन दोस्तों के लिए जो हमारे चैनल को देखते हैं उनके लिए जो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट की होंगी हम उसको फर्दर डिटेल में भी देखेंगे। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो इंटर प्रोविंस बिज़नेस होता है, तो इसलिए भी वो ये चीज़ें सेंसिटिव हैं, जैसे सेल्स टैक्स के हवाले से बात हुई यहाँ पर, और दूसरी चीज़ों के हिसाब से जो नई लेवीज़ हैं। फिर ये भी एक शुनीद है कि जो टोबैको के ऊपर जो इन्होंने एक टैक्स अप्लाई किया है, और वो कि उन्होंने कंपनीज़ पे किया, फार्मर्स पे नहीं किया। तो टोबैको एट ग्लोबल लेवल वो उन्होंने इसको डिस्करेज किया, और मैं उसकी एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि टोबैको के ऊपर वो ये ऑलरेडी 38% समथिंग से ऊपर है कुछ, तो वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी ज़्यादा है, आप मज़ीद इसके ऊपर अगर प्रेस करेंगे तो हम फिर यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे, इस हद तक की बात है। तो उसके ऊपर भी हम एक प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल ये कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट आ चुका है, फेडरल बजट आना है। बजट इंतहाई सेंसिटिव है, पर्टिकुलरली फॉर दिस ईयर, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट ग्लोबली भी। अगर आप देखें तो जो ईरान
के अंदर अभी सिचुएशन है, और जो रशिया की और यूक्रेन की वॉर है उसके इम्पैक्ट हैं। अदरवाइज़ भी जो यूरोप के अंदर भी जो और खुद कनाडा के अंदर जो महंगाई है और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं अमेरिका के अंदर खुद, तो इसलिए ग्लोबली इस वक्त इम्पैक्ट है। और जो इन्फ्लेशन है हमारी वो जो अगर डॉक्यूमेंट्स देखें तो 29% है, बट मेरे जो एस्टिमेट है, मेरा जो फोरकास्ट है वो डिफरेंट है। मेरी एनालिसिस ये है कि वो 40 प्लस पे गई हुई है इस वक्त, तो इट्स विच इज़ वेरी हाई। तो इसलिए हमें बजट को समझना, देखना ज़रूरी है, ताकि उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस को प्लान कर सकें, अपने आगे फ्यूचर जो मूव्स हैं उनको प्लान कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं जल्द दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा, और इस वक्त मौजू हमारा बजट ही रहेगा। थैंक यू।